एक अहम खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। गुना में पुलिस का सर्च ऑपरेशन दरअसल तेज हो गया है। जंगल में एनकाउंटर साइट पर पहुंच गई है TV9 भारतवर्ष की टीम। जी हां, TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मकरंद काले इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, यानी उस जंगल में पहुंच चुके हैं जहां पर हमलावरों और पुलिस के बीच हुआ एनकाउंटर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंगल में एनकाउंटर साइट पर पहुंच गए हैं TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मकरंद काले। और गुना के इन जंगलों में जो कुछ हुआ है उसने हैरान करके रख दिया है देश को, क्योंकि शिकारियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी निकले हैं आरोन के जंगलों में और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 3 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी। दरअसल जो शिकारी थे वो आरोन के जंगल में शिकार कर रहे थे काले हिरन का। ये पूरा एरिया देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर बड़ी तादाद में काले हिरन पाए जाते हैं। काले हिरन का शिकार किया गया और काले हिरन के शिकार के बाद उन्हें ले जाया जा रहा था। जब 3 पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका, कुल 4 पुलिसकर्मी और 3 अन्य यानी कि कुल 7 लोग थे जिन्होंने इन पुलिसकर्मियों को इन शिकारियों को माफ कीजिएगा रोका था। और रोकने के बाद दोनों के बीच कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद फायरिंग हुई और फायरिंग में 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं आरोन के जंगलों से। लगातार घेर रहे हैं चारों तरफ से। ये जो पहाड़ी है इसको घेरा जा रहा है। दूसरी ओर भी पुलिस की 2 से 3 टीमें जो हैं वो कॉम्बिंग कर रही हैं और इस तरह से यहाँ पर इस पहाड़ी को घेर कर फिर एक साथ अंदर इस पहाड़ी के अंदर जाया जाएगा। घने जंगल है ये आरोन के। आज सुबह तकरीबन 2:30 बजे के आसपास शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। उनको शिकार करने से रोका गया था। जब 4 काले हिरणों का शिकार करके जब ये लोग जंगल से लौट रहे थे तो पुलिस वालों ने इसका रास्ता रोका और इस दौरान जो इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं उनके यहाँ भी नोटिस चस्पा करके उनके घर को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये वो संभावित स्थान है जहां पर अपराधियों के होने की सूचना पुलिस को मिली थी और यहाँ पर पहुंचे हैं तमाम पुलिसकर्मी और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हम भी उनके पीछे यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर है कि बहुत खतरा है क्योंकि जो अपराधी हैं उनके पास हथियार हैं और हथियारों से उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था और 3 पुलिसकर्मियों की उसमें जान भी जा चुकी है। अभी फिलहाल हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां पर पुलिसकर्मी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जो सूचना मिली थी उसके आधार पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश करते हैं बात करने की। सर, क्या सूचना मिली थी और क्या अभी कार्रवाई कर रहे हैं आप? अभी ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो अपराधी हैं वो ये इसी लोकेशन की तरफ भागे हुए जी। तो श्रीमान के निर्देश में हम लोग सब लोग सर्चिंग। कितने अपराधी है सर? 3 अपराधियों को भागने का है। 3 अपराधी। ये आवाजें भी कुछ आ रही हैं वहां से, कुछ लोगों की आवाजें उधर से आ रही हैं और जाहिर है कि अब उनको सर्च किया जा रहा है। ऑपरेशन चला रही है। अलग अलग टीमें हैं। एक टीम मेरी बाईं तरफ आपको दिख रही होगी, एक बीच में चल रही है और एक दाहिनी तरफ जो टीम है वो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये सर्च ऑपरेशन कितनी देर तक चलेगा, शायद रात तक चले, जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से सीधे निर्देश दिए गए थे कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको ऐसी सजा दी जाए जो नजीर बने। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाएगा। 4-4 की टुकड़ियों में इस पहाड़ी को घेरने के लिए पुलिस वाले चल रहे हैं। काफी लंबी पहाड़ी है और इसको यूं समझिए कि एक घेरा बनाया जा रहा है अपराधियों के लिए और इस घेरे के जरिए अपराधियों को एक जगह सिग्नलाइज किया जाएगा और वहां से उनको गिरफ्तार करने का प्रयास होगा। जो सूचना है उसको वेरीफाई किया जा रहा है अभी और अलग अलग टीम्स लगातार इस सर्च ऑपरेशन में काम कर रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और लगातार जारी है। अगर अपराधी मिलते हैं तो
जाहिर है एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगेगी। 5 टीमें यहाँ पर कुल बनाई गई हैं इसके द्वारा इस जगह के लिए। ये तो आरोन के जंगलों से ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे थे, किस तरह से इन्हीं जंगलों में जो दुस्साहस है बदमाशों का वो नजर आया है। शिकारी जब उन्हें ऐसा लगा कि वो अब घिर जाएंगे, पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे, तो उन्होंने पुलिस वालों पर गोलियां चला दी। 3 पुलिस वालों की जान गई हुई, वो शहीद हुए हैं। और जंगल में क्या हुआ ये पूरा मामला आपको समझाते हैं। मोनवाड़ा के जंगल की एक घटना है। काला हिरण और मोर इनका शिकार हुआ है। रात 12:30 बजे के करीब का वक्त था। पुलिस को इसकी सूचना मिलती है और सूचना के बाद, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद 7 पुलिसकर्मी जंगल पहुंचते हैं। पुलिस ने 3 शिकारियों को पकड़ लिया। ये जानकारी मिल रही है कि 3 शिकारी पकड़ गए थे। पीछे से कुछ शिकारी उसी वक्त आते हैं और पुलिस पर जोरदार फायरिंग की जाती है। 3 पुलिसकर्मियों की वहीं मौके पर ही मौत हो गई, वो शहीद हो गए ऑन ड्यूटी। पुलिस टीम पर हमले में 7 शिकारी शामिल हैं, यह पता लगाया जा चुका है। एक शिकारी क्रॉस फायरिंग में मारा गया है, यह भी जानकारी आपको दे दें। वहीं फायरिंग के बीच शिकारी बाकी जो थे वो बचकर भाग निकले और अब उनकी धर पकड़ का काम जो है वो तेजी उसमें लाई गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि किसी भी हाल में इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो दुस्साहस इन्होंने दिखाया है, जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, इसको लेकर ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो नजीर बने। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, क्या था आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का रुख इस पूरी घटना के सामने आने के बाद, देखते हैं। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।